आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका फोन म्यूट है। राधे राधे। इंडिया जी। न्यूज के सभी दर्शकों को, आपके इस मंच को, और वैभव जी आपको जय हिंद जय भारत। आपके साथ भी मैंने पिछली बार परिचर्चा की थी, और पुनीता जी के साथ, अमित जी के साथ लगातार सृष्टि जी के साथ चर्चा करती हुई आ रही हूँ कि अभी कुछ भी रुकने या थमने वाला नहीं है। ऑन ऑफ की सिचुएशन रहेगी, ये बार बार जैसा अभी समझौता भी हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि अभी दिखेंगी स्थितियां कि रुक रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रुकेगा, क्योंकि गणनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं। ज्योतिष एक संभावनाओं का विषय है कि ऐसा हो सकता है, और लगातार दिसंबर से यही बात कहते आ रहे हैं कि स्थितियां परिस्थितियां इस साल की ठीक नहीं है। चाहे वो जब स्थितियां, जब हमारा ये न्यू ईयर आया था 1 जनवरी को, उस दिन की कुंडली निकाली जाए, उसके लग्न की बात की जाए, या फिर हमारा रौद्र संवत्सर जो आया विक्रम संवत, उस दिन की बात की जाए, तो उन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कुछ भी इस साल रुकता हुआ थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ये वो साल है जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा। बार बार आपके मन से मैं कह रही हूँ, तो जब इतिहास में नाम लिखा जाता है, किसी भी तारीख का लिखा जाता है, किसी साल का लिखा जाता है, तो बहुत बड़ा कुछ होता है, भयावह कुछ होता है। तो डराना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। अगर मैं ग्रह दशाओं की बात करूं, तो अभी जो है 15 जून से खप्पर योग का निर्माण हो चुका है, जो कि सितंबर तक जाने वाला है, 15 सितंबर तक। आगे फिर से 15 सितंबर से 24 नवंबर तक दूसरा खप्पर योग बनेगा। तो पहले ही खप्पर योग की हम बात कर लेते हैं, जो अभी चल रहा है। इसमें कालसर्प योग का भी निर्माण हुआ है। अब त्रिग्रही योग भी बन गया है, बुध की, शुक्र की और गुरु की, तीनों की युति हो चुकी है। जहां 8 जून को शुक्र की और गुरु की युति हुई थी, तो मैंने कहा था खाड़ी देश प्रभावित होंगे, खाड़ी देश में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो रुकता हुआ थमता हुआ दिखेगा, वापस से चीजें होंगी। क्योंकि देखिए, ग्रहों का, नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी युद्ध में, या किसी भी देश की स्थिति में, या फिर हमारे जीवन पर। क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर ही सब कुछ होता है। आपका और मेरा नाम भी नक्षत्रों के आधार पर ही मिला है। हम्म। नक्षत्र जो है बुध का, उसमें रेवती नक्षत्र, उसमें शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का जो ट्रांजिट चल रहा है मीन राशि में, जब से वो आए हैं आप देख लीजिएगा, तभी से स्थितियां ऐसी चल रही हैं। राहु केतु का गोचर लास्ट ईयर वो मई में हुआ था, 18 मई को, और अभी ये नवंबर तक जाने वाला है, 1.5 साल तक चलने वाला है। तो राहु केतु के गोचर को भी हम देखें तो कुंभ राशि में राहु है, केतु जो है वो सिंह राशि में है, अग्नि तत्व प्रबल राशि में है। तो ये स्थितियां कुछ भी ऐसा इशारा नहीं करती हैं कि सब कुछ शांति के साथ जाएगा। उपद्रवी ग्रह होते हैं राहु और केतु। केतु आध्यात्म को भी दिखाता है, मोक्ष को भी दिखाता है, लेकिन राहु इल्यूजन भी क्रिएट करता है। वहीं अमेरिका की अगर कुंडली की बात करूं, तो उसमें राहु बहुत प्रभावी रूप से देखने को मिलता है। चाहे ट्रंप जी की बात करूं, अब अगर ईरान की भी बात करें, तो वो कर्क लग्न की कुंडली है, और कर्क राशि में ही इस समय वो कर्क लग्न की है। यहाँ पर कर्क राशि में ही बुध, शुक्र और गुरु की युति हो चुकी है। खप्पर योग का निर्माण हो चुका है, कालसर्प योग का निर्माण हो चुका है। अभी ग्रह स्थितियों के बारे में बात करते हैं, तो ये कुछ रुकता हुआ थमता तो दिख ही नहीं रहा है। और खप्पर योग का निर्माण भी अच्छा नहीं बताया जाता है देश दुनिया के लिए, जब वो बात की जाती है। चाहे वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात हो, तो वो भी प्रभाव डालते हैं, मानव पर भी डालते हैं, मस्तिष्क पर भी डालते हैं, और फिर पूरी देश दुनिया पर भी डालते हैं। अब अगर ईरान की कुंडली में महादशाओं की भी बात करें, तो वो महादशाओं में भी जो महादशा चल रही है गुरु की ही चल रही है। और आज आपने अभी जो मुझे प्रश्न किया ये, तो मैं उसी समय से प्रश्न कुंडली मैंने निकाली हुई है, जी। उसमें भी केतु जो है वो लग्न में आ रहा है, हम्म। अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है। तो अग्नि तत्व प्रबल होने का मतलब है कि हम इसको इस तरीके से देखते हैं, या तो युद्ध की स्थितियां बनेगी, अग्निकांड होंगे। तो ये सारी स्थितियां इस तरफ इशारा करती हैं। राहु 7th में आ रहा है, जहां से हम किसी भी देश की युद्ध स्थितियां देखते हैं। जी। तो प्रश्न कुंडली में राहु 7th पे आ रहा है, इसका मतलब है कि राहु भ्रमित करता है चीजों को। उधर हम्म। अमेरिका, बार बार अमेरिका के जो ट्रम्प जी हैं, वो बार बार भ्रमित करते हुए चले ही आ रहे हैं। उनके बयानबाजी से कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। अब बात यह है कि ईरान का क्या रुख होगा। तो ईरान, मैंने पहले भी आपके मन से कहा है, चुप बैठने वाला नहीं है। देखा भी गया, जिस ईरान को समझा जा रहा था कि अब तो राजा चला गया और इस युद्ध में शुरुआत में ही, तो अब तो ये कहाँ ठहर पाएगा, लेकिन अब तक ठहरा है, आगे भी स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं। खाड़ी देशों के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम कंट्री जो भी हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर विवाद और बढ़ने की चीजें दिख रही हैं, विवाद और बढ़ सकते हैं। अब वापस से आप देखेंगे स्थितियां फिर युद्ध की तरफ जाएंगी, कि कुछ दिन युद्ध चला, फिर युद्ध रुकेगा, क्योंकि ये तो बहुत आगे तक जाने वाला है वैभव जी। ये हम्म। कुछ भी रुकने या थमने वाला नहीं है, बस रुकता हुआ दिखेगा। 8 दिन रुका, 15 दिन रुका, फिर वापस से कोई विवाद हुआ, फिर वापस हम्म। से स्थितियां वैसी ही बनी।
क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो है वो अभी शिवांगी बिल्कुल भी। शिवांगी जी, जी एक सवाल मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जी जी। क्या ये युद्ध, जिसके रुकने के फिलहाल कोई आसार नहीं लग रहे हैं, ये युद्ध आने वाले वक्त में कितना और भयंकर हो सकता है और किस चरम तक ये पहुंच सकता है, इसके क्या अनुमान है? क्या अब जी और बिल्कुल। भी वैश्विक ताकतें इसमें जुड़ने की हैं उम्मीदें? जी बिल्कुल। आपके मन से वैभव जी, सृष्टि जी और मनोरमा जी जो खुशबू जी हैं, उनके साथ मैंने ये परिचर्चा दिसंबर में की थी कि हम्म, 2027 तक ये चीज़ें जाएँगी, फिर 29 तक जाएँगी और हम्म, 26 से शुरुआत हो जाएगी। यूँ तो 25 से जून से ही शुरुआत हो चुकी है, हम्म, स्ट्राइक जो हुई थी। तो ये 25 से ज़्यादा खतरनाक 26 गया और आगे भी जाने वाला समय है। 27 और ज़्यादा बदलता हुआ नज़र आएगा। इसके पीछे ग्रह दशाओं का रोल है और आपके जो क्वेश्चन है उसी पॉइंट पे मैं आती हूँ। इसमें 14 खाड़ी देश सम्मिलित होंगे, ऐसा मेरा आकलन है। खाड़ी देश के साथ-साथ इसमें भारत भी सम्मिलित होगा जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, लेकिन उसमें अभी समय है। 2027 के मई के बाद वो समय आएगा क्योंकि 27 में तो भारत-पाकिस्तान की चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर भारत महाशक्ति बन के एक 2 देशों के बीच वो उभरेगा, वो है भी, भारत है भी। और आगे जाकर जब हम महाशक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे आज अमेरिका को सैन्य शक्ति में नंबर 1 पर गिना जाता है, रूस, फिर चाइना, फिर भारत। भारत चौथे नंबर पर आ चुका है, तो वो चौथा नंबर जो है वो कब नंबर 1 में आ जाएगा, ये लोग देखेंगे। और ऐसा भारत की महादशा जैसे ही राहु की स्टार्ट होगी, वैसे ही भारत महाशक्ति बन के उभरेगा। इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, लेकिन उसमें अभी समय है। हाल-फिलहाल इसमें ऐसा देखा जा रहा है, जो ग्रह नक्षत्रों के आधार पे बताती हूँ, कि दिसंबर तक, नवंबर से दिसंबर के बीच ऐसी ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं कि कई और देश भी इसमें सम्मिलित होने की पूरी-पूरी संभावना है। जैसे रूस और यूक्रेन का हुआ, या वेनेजुएला का चला या मैं बात करूँ इज़राइल, ईरान और अमेरिका की जो आपस में अभी स्थितियाँ चल रही हैं, तो इसमें आगे जाकर और देश सम्मिलित होंगे। नवंबर-दिसंबर से वो ट टाइम पीरियड आ जाएगा, जैसे ही दूसरा खप्पर योग की समाप्ति की तरफ जा रहा होगा 24 नवंबर। उस समय ये स्थितियाँ आप देखने को देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर किस तरह के संकट आते हैं, किस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। क्योंकि इस बार अब जो खप्पर योग का निर्माण हो रहा है, 2026 में 2 हैं और तीसरा फिर वो जनवरी में आ जाएगा। तो ये खप्पर योग कभी भी शुभ नहीं बताए जाते इतने कम-कम अंतराल पर, और अभी भी निकल के गए हैं। या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात करूँ तो ये भी अच्छे नहीं बताए जाते हैं। ये जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या फिर मैं 1857 की क्रांति की बात करूँ, उस समय भी ऐसे ही ग्रह नक्षत्र बने थे। या फिर मैं महाभारत काल की बात करूँ, उस समय भी ऐसे ही ग्रह नक्षत्र बने थे। ज्योतिष डराने का विषय नहीं है, ज्योतिष आपको सतर्क करता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 6 प्रमुख शास्त्रों में से है। तो शास्त्रविद बात जब कही जाती है तो वैलिडिटी उसकी होती है, और आप देखिएगा कि जब ये कहा जा रहा है तो लगातार ऐसी स्थितियां बन भी रही हैं। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही सारी चीजें कही जा रही हैं। तो वैभव जी, अब इसमें देश तो सम्मिलित होंगे ही होंगे। हम सबको अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखना होगा, क्योंकि स्थितियां ऐसी बन रही हैं, जो खप्पर योग के निर्माण हो रहे हैं इसमें, चाहे हम 2 राजाओं के बीच बात करें, अभी जो खप्पर योग का निर्माण हुआ है 15 जून से, जो मैं 15 सितंबर तक बना रही हूँ, इसमें 2 राजाओं के बीच मतभेद होंगे। तो वो 2 राजा, 2 देशों के राष्ट्रपति या 2 देशों के मंत्री, ये सब हो गए। तो वो 2 राजाओं के बीच मतभेद रहेंगे तो युद्ध की स्थितियाँ भी बनेंगी, एक-दूसरे पर प्रत्याहार भी होगा। मंगल सेनापति है इस साल का। जी। सॉरी, मंगल सेनापति है इस साल का, तो मंगल भी सेनापति कमांडर का रोल करता है, तो सेनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सारी चीजें, युद्ध की स्थितियां बनेंगी, युद्ध भी आपस में छोटे लेवल पर चलते रहेंगे, लेकिन आगे जाकर इसमें और देश सम्मिलित होंगे ही होंगे। शिवानी जी, अब ऐसा हाँ, अब मिडिल ईस्ट की तरफ जी अपने सवाल को मैं लेकर चलना चाहूंगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल का ये कहना है कि वो लेबनान पर हमले तब तक जारी रखेगा जब तक कि लेबनान हिजबुल्लाह को समर्थन देता रहेगा। हिजबुल्लाह वहां का राजनीतिक ढांचा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे इजराइल हमेशा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बताता है। गाजा पर यह उसका कहना है कि गाजा आतंकवादी संगठन है जो इजराइल की संप्रभुता के लिए खतरा है। वो गाजा पर लगातार अटैक कर रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों पर वो लगातार अटैक कर रहा है और उसका यह कहना है कि वो भी उसकी संप्रभुता को लेकर खतरा है। और इजराइल का ये जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, ये ग्रेटर इजराइल का प्लान क्या भविष्य में उसके लिए जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्या अपने लक्ष्य तक उन यहूदियों को नेतन्याहू पहुंचा पाएंगे जिस लक्ष्य के लिए नेतन्याहू लगातार आंखें बंद करके आगे चलते जा रहे हैं? देखिए, अभी उनकी कुंडली की भी मैं बात करूं तो उसमें भी राहु की प्रबलता दिख रही है। अभी लास्ट मेरी सृष्टि जी से जब बात चल रही थी तो जी। मैंने यही डिस्कस उनके साथ किया था कि ये कुंडली में इस तरह के ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं। और यहूदियों की बात करूं तो अभी शुक्र का, जैसे मैंने ट्रांजिट बताया ना, कर्क राशि में चल रहा है, तो जल तत्व की राशि है।
और यहाँ पर शुक्र को अगर हम देखते हैं तो शुक्र स्त्री जाति या मुस्लिम, जैसे मैंने कहा, यहूदी, इन लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी उनका मकसद पूरा होता होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा कि गुरु भी वहां पर ही है, गुरु का ट्रांजिट भी वहीं पर है। दो गुरु एक साथ मिले हुए हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। तो हमेशा देवताओं के गुरु ही आगे रहे हैं। तो गुरु अतिचारी हैं, स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां ऐसी बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रही हैं कि उनका जो मंतव्य है वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि अभी यहाँ पर बुध और का भी शिवांगी जी, योग कोशिशें बन गया है। लगातार जारी हैं, बहुत युद्ध स्तर पर। जी। अमेरिका समझौता को तैयार हो गया है, ईरान भी कुछ शर्तों पर मान गया है, लेकिन इजराइल साफ कह रहा है कि वो मानने वाला नहीं है।